हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। साइटोस्केलेटन की सीरीज़ में ये हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम ड्रग्स जो कि अफेक्ट करती हैं एक्टिन फिलामेंट को, हम उसे देखेंगे। हमने एक्टिन फिलामेंट का सब कुछ पढ़ लिया था। इसके बाद हम माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एक्टिन फिलामेंट को किसी भी तरह से अफेक्ट करती हैं, और साथ ही साथ हम ट्रिक देखेंगे इसको याद रखने के लिए। सबसे पहला हमारा जो ड्रग है वो है साइटोकैलसिन डी। ये जो साइटोकैल्सिन डी है, ये क्या करता है, ये जो एक्टिन फिलामेंट है उसके प्लस एंड पर बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है एक्टिन फिलामेंट के इलोंगेशन को। जैसे कि हमें पता है कि जो प्लस एंड पर है उस पर पॉलीमराइजेशन बहुत फास्ट होता है। अगर ये प्लस एंड पर बाइंड कर जाएगा तो इतना फास्ट पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा, और वहीं नेगेटिव एंड से क्या हो रहा है, डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो जब नेगेटिव एंड से फास्ट डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है और पॉजिटिव एंड पर पॉलीमराइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है उसकी लेंथ छोटी होती जाएगी और एक टाइम के बाद आके वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से इनहिबिट कर रहा है एक्टिन फिलामेंट को। और ये जो साइटोकैल्सिन डी है, ये एक फंगल मेटाबोलाइट है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा लेट्राक्यूलिन। ये क्या करता है, ये मोनोमेरिक जी एक्टिन से बाइंड करता है। इससे पहले वाला क्या कर रहा था, वो फिलामेंट से बाइंड कर रहा था। ये जी एक्टिन की जो सिंगल सब यूनिट होती है, जो कि क्या है, मोनोमेरिक सब यूनिट है, जी एक्टिन, उससे बाइंड करता है और उसे फिलामेंट में ऐड ही नहीं होने देता। तो इस तरह से ये पॉलीमराइजेशन को, एक्टिन फिलामेंट को इनहिबिट कर रहा है। और ये एक टाइप का टॉक्सिन है जो सर्टेन स्पॉन्जेस सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारा फेलॉइडिन। ये जो फेलॉइडिन है, ये क्या करता है, ये एक्टिन फिलामेंट से बाइंड करता है और उसे स्टेबलाइज कर देता है, यानी कि उसका डीपॉलीमराइजेशन होने से रोक देता है। ये जो फेलॉइडिन है, ये हमें मशरूम से मिलता है, और मशरूम्स क्या होते हैं, वो भी एक टाइप के फंगस ही होते हैं। ये जिस मशरूम से मिलता है उस मशरूम का नाम है डेथ कैप मशरूम। इस मशरूम का बॉटनिकल नेम है एमेनिटा फेलॉइडिस। ये जो मशरूम है, इससे केवल फेलॉइडिन ही नहीं मिलता। अगर आप लोगों को याद हो तो हम अल्फा एमिनिटिन भी पढ़ते हैं, जो कि आरएनए पॉलीमरेज 2 को इनहिबिट करता है, और ये भी सेम ही मशरूम से मिलता है। तो ये मशरूम 2 टॉक्सिन देता है, एक तो अल्फा एमिनिटिन है और एक हमारा फेलॉइडिन हो गया। तो आप ये याद रखना, ये आपको एक आरएनए पॉलीमरेज 2 के कॉन्टेक्स्ट में भी याद रहेगा कि एक मशरूम है और 2 चीज़ें मिल रही हैं उसे, यानी कि 2 टॉक्सिन्स मिल रहे हैं जो कि इनहिबिट कर रहे हैं सेल में ही। एक आरएनए पॉलीमरेज 2 को इनहिबिट कर रहा है और एक हमारा एक्टिन फिलामेंट को इनहिबिट कर रहा है। नेक्स्ट ड्रग है जस्प्लिकेनोलॉइड। ये करता क्या है, ये हमारे एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करता है। स्पेसिफिकली ये क्या करता है कि ये एक्टिन फिलामेंट में न्यूक्लिएशन करवाता है, साथ ही साथ ये एफ एक्टिन को भी स्टेबलाइज करता है, यानी कि ये फिलामेंट के डीपॉलीमराइजेशन के लिए फिलामेंट को रेसिस्टेंट बना देता है। रेसिस्टेंट मतलब अगर डीपॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि जो फिलामेंट है वो स्टेबल हो जाएगा। स्विनोलॉइड्स अनदर ड्रग है जो इनहिबिट करता है एक्टिन फिलामेंट को। ये क्या करता है, ये सिवरिंग कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं एक्टिन फिलामेंट्स को। साथ ही साथ जो मोनोमेरिक जी एक्टिन्स होते हैं उनको भी सिक्वेस्टर कर लेते हैं। तो इस तरह ये पॉलीमराइजेशन नहीं होने देते। अगर पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो जो एक्टिन फिलामेंट है वो इनहिबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डोई पॉलीमराइजेशन जो है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है और पॉलीमराइजेशन हो नहीं रहा, तो जो हमारा फिलामेंट है वो क्या हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा। सो अब बारी है ट्रिक की। अगर आप ये ट्रिक याद कर लोगे तो आपको कभी भी एक्टिन फिलामेंट के इनहिबिटर्स या ड्रग्स जो कि इनहिबिट करते हैं या किसी भी तरह से अफेक्ट करते हैं एक्टिन फिलामेंट को, वो याद रखने के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक्टिन के दे दिया आपको ड्रग्स, अब बताओ कौन से इनहिबिट करते हैं, कौन से पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, तो आप इजीली एकदम आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये एक्टिन फिलामेंट का है। सो जो ट्रिक है वो है जे क्लिप्स। एक म्यूज़िक चैनल है, सबको पता होगा, बहुत पॉपुलर है, टी सीरीज़। तो जैसे टी सीरीज़ है वैसे ही आप याद रख लीजिए जे क्लिप्स, और इस ट्रिक से आप सिर्फ नाम ही नहीं, इनका फंक्शन भी बहुत आसानी से याद रख पाओगे। जे स्टैंड्स फॉर जेस्प्लेकिनोलॉइड, सी स्टैंड्स फॉर साइटोकैल्सिन डी, एल स्टैंड्स फॉर लेट्रिक्यूलिन, पी स्टैंड्स फॉर फेलॉइडिन, एस स्टैंड्स फॉर स्फिनोलॉइड। जो आई है वो वॉइड है, आप उसे इनहिबिटर की तरह भी याद रख सकते हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है, बस एक सेंस बनाने के लिए है इसमें। जस्प्लेकिनोलॉइड क्या कर रहा था कि वो प्रमोट करवा रहा था पॉलीमराइजेशन को। अगर प्रमोट कराएगा तो उसे जी एक्टिन के मोनोमर्स को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो हम जे से जस्प्लेकिनोलॉइड ये भी याद रखेंगे और जे से जॉइंट भी याद रखेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या करा रहा है, पॉलीमराइजेशन करा रहा है। सी स्टैंड्स फॉर साइटोकैल्सिन डी, और जो साइटोकैल्सिन डी है वो क्या कर रहा था, वो इनहिबिट कर रहा था पॉलीमराइजेशन। क्यों? क्योंकि वो प्लस एंड पे बाइंड कर रहा था। प्लस एंड पे बाइंड करने की वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे पॉलीमराइजेशन नहीं हो पा रहा था।
अगर पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारा फिलामेंट है उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी। ऐसे समझ के आप अपने दिमाग से याद रख सकते हो। तो C स्टैंड फॉर साइटोकैल्सिन डी एंड C स्टैंड फॉर कट। L स्टैंड फॉर लेट्रिक्यूलिन A। जो लेट्रिक्यूलिन था वो क्या करा रहा था, डीपॉलीमराइजेशन करा रहा था किसका, एक्टिन फिलामेंट का। ये क्या कर रहा था, ये मोनोमेरिक जी एक्टिन से बाइंड कर रहा था। और अगर मोनोमेरिक जी एक्टिन से बाइंड कर लेगा तो वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे किसके लिए, फिलामेंट में जाने के लिए। अगर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। तो इस तरह से क्या कर रहा है, ये मोनोमेरिक जी एक्टिन को लॉक कर ले रहा है। तो L से लॉक, L से लेट्रिक्यूलिन। I इनहिबिटर्स की तरह भी याद रख सकते हो। फिर फेलॉइडिन। फेलॉइडिन क्या कर रहा था, स्टेबलाइज करा रहा था हमारे फिलामेंट को। ये अलोंग द साइड फिलामेंट के बाइंड कर रहा था और प्रिवेंट कर रहा था डीपॉलीमराइजेशन को। अगर ये प्रिवेंट करेगा डीपॉलीमराइजेशन को तो मतलब क्या होगा कि जो मोनोमेरिक जी एक्टिन है वो प्लस और नेगेटिव एंड से डिसोसिएट नहीं होंगे। डिसोसिएट नहीं होंगे तो फिलामेंट का जो लेंथ है वो मेंटेन रहेगा, यानी कि जो फिलामेंट की लेंथ है उसे क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो P से प्रोटेक्ट, P से फेलॉइडिन। S स्टैंड्स फॉर स्फिनोलॉइड। ये क्या कर रहा था, ये सीवियर कर रहा था, नहीं तोड़ दे रहा था हमारे एक्टिन फिलामेंट को, और इस जो हमारे फिलामेंट्स हैं उनको तोड़ कर ऐसे ही फेंक दे रहा था। तो अगर ये कट कर रहा था, यानी कि S से स्लाइस, स्लाइस का मतलब क्या होता है, कट कर देना। तो स्फिनोलॉइड, S फॉर स्फिनोलॉइड्स एंड S फॉर स्लाइस। सो J स्टैंड्स फॉर जेस्प्लिकेनोलॉइड एंड जॉइंट्स। C स्टैंड्स फॉर कट, साइटोकैल्सिन D। L स्टैंड्स फॉर लॉक एंड लेट्रिक्यूलिन A। P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्ट एंड फेलॉइडिन एंड S स्टैंड्स फॉर स्लाइस और स्फिनोलॉइड्स। सो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। आपको अब इसके काम को याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फ्यूचर में ये याद रखने के लिए बहुत अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा कि अरे कौन सा एक्टिन का है, कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल्स का है, क्या काम है। बस इतनी सी सिंपल सी छोटी सी ट्रिक याद रख लो, क्या है, जे क्लिप्स, और आपका सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू बायोट्रिक्स फॉर मोर सच कंटेंट। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिस पे मैं PDF जो भी लेक्चर्स अपलोड करती हूँ उसका PDF भी मैं वहाँ शेयर कर देती हूँ। सो प्लीज़ जॉइन अस फॉर more such videos and content, and yes, do not forget to like, share and subscribe. Thank you.